मैं रहमतुल्लाह। आज में दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों लोग साथ की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए या फ्यूल। अच्छा पाकिस्तानियों को तो वैसे दोनों ही चाहिए भाई। अच्छा दोनों चीजें। देखते हैं वीडियो फिर बात। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। उसका टाइटल है आफ्टर वर्ल्ड कप पाक पब्लिक क्राइंग फॉर फ्यूल, नीड कश्मीर और नीड फ्यूल। मतलब कश्मीर चाहिए कि तेल चाहिए? चलिए देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, कश्मीर चाहिए कि तेल चाहिए। देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अभी पेट्रोल पंपों पे भी जितने भी फ्यूल स्टेशन है सभी बंद हैं। पूरे पाकिस्तान में हड़ताल चल रही है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, 266 फिर से कर दिया गया और आगे मजीद बढ़ने की ये जो है ना चांसेस नजर आ रहे हैं। इसकी क्या रीजन है? देखें, मेरा एक दोस्त आया है कोयटा से, उसने बोला 150 रुपए लीटर मैं कोयटा में पेट्रोल ले रहा हूँ। 150 रुपए लीटर? 150 रुपए लीटर। इधर 266 चल रहा है। हाँ, वो कह रहा है वहाँ पे वो जो ईरान से पेट्रोल आ रहा है वो 150 रुपए लीटर आ रहा है। अच्छा। लेकिन ये कैसी हुकूमत है, इनको भी जाहिर है 150 से कम मिल रहा होगा। नहीं, वो ईरान से जो आ रहा है वो स्मगलिंग के थ्रू आ रहा है। चले जो भी है, अच्छा। उनको 150 उनकी गवर्नमेंट को मिल रहा है तो वो दे रहे हैं ना। ठीक हो गया। तो हमारी गवर्नमेंट को भी अगर बैरल के हिसाब से 150 के करीब करीब ही मिल रहा होगा। लेकिन ये जुल्म नहीं है कि उसको डबल रेट करके ये बेच रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है कि लेट्स सपोज अभी जो मैंने कहा कि वो जो ईरान से पेट्रोल आ रहा है कोयटा में और 150 पर लीटर है, तो वो स्मगलिंग के थ्रू आ रहा है, इस वजह से है। लेकिन अगर यही हम अपना लीगल वे में लें, अपना वहाँ ईरान से जो हमने ट्रेड बंद किया ऑयल को लेके, वो हम उनसे पेट्रोल लेंगे, आपको नहीं लगता यहाँ पे सस्ता हो जाएगा बहुत? 50 रुपीज भी कमाएं, वहाँ से 150 लेके हमें 200 दें तो सारा कारोबार चले, सब ट्रांसपोर्ट सस्ती हो, चीजें जो बाहर से आ रही हैं उस पे किराया कम लगे तो जाहिर है हर बंदे को इसमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन आपको पता है नेबर कंट्रीज में अभी इंडिया में 80-90 के राउंड बोर्ड पेट्रोल है। वो तो करेंसी है ना उनकी, लेकिन फिर भी उनका वो अगर आप कैलकुलेशन करें तो वो भी 200-150 के करीब ही बनता है। नहीं, अगर वहाँ ओवरऑल सब्सिडीज की बात करें, बिजली की कीमत की चलें बात कर लें, पेट्रोल की तो कर ली, जो टैक्स इतने नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुझे मेरे एक व्यूअर ने भेजी थी। उन्होंने बताया कि अगर आप सब कुछ भी कर लेंगे ना, सब कुछ सारी कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं है कि 4 गुना ज्यादा महंगी करेंसी है तो आप सीधे उसको उससे मल्टीप्लाई कर दे। नहीं, उसमें कुछ होता है कि आपकी कमाई कितनी हो रही है और फिर वो खर्च, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीजें। तो उसके मुताबिक जहां तक मुझे याद है कि पाकिस्तानी करेंसी में शायद 113 रुपए, 120 रुपए लीटर हमारा पेट्रोल पड़ेगा। वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद भी उतना महंगा नहीं पड़ेगा हमें। ये बराबर नहीं है, ये बात समझिए। मतलब इंडियन करेंसी में पाकिस्तानी पेट्रोल जो है वो 113 रुपए, 120 रुपए पड़ेगा, जो हम 94 रुपए लीटर लेते हैं यहाँ पे, सारी कैलकुलेशन करने के बाद भी नहीं लगते। अब मेरा इस बिजली का घर 63,000 रुपया बिल आ गया। कितने मरले का घर है? 5 मरले का घर है। और कितने फैमिली मेंबर हैं? हम 3 फैमिली मेंबर हैं। 3 फैमिली मेंबर? नहीं, 3 फैमिली हैं। अच्छा, 3 फैमिली है, ठीक हो गया। तो लेकिन 63,000 आपका बिल आया। अच्छा भाई, आपका कितना बिल आया? मेरा 1 लाख रुपया। कितने लोग हैं फैमिली मेंबर? मैं अकेला ही हूँ और साथ मेरी फैमिली है, लेकिन वो एसी वगैरह चलता है दिन रात, लेकिन फिर भी इतना नहीं बिल आना चाहिए। 1 लाख रुपया। कितने मरले का घर है? मेरा 7 मरले का घर है। 7 मरले का। आपका कितना बिल आया? हमारा 30,000 आया। 30,000। और कितने मरले का घर? 2.5 मरले का विदाउट एसी। विदाउट एसी। आपको नहीं लगता ज्यादा? आपको पता है अफगानिस्तान में बिजली का क्या रेट चल रहा है? 4 रुपए पाकिस्तानी, 4 रुपए। ये पूरे एशिया में सबसे महंगी बिजली ये पाकिस्तान में ही है। ठीक है, उसकी रीजन क्या समझते हैं? उसकी रीजन ये है कि IMF से ये कर्जा लेते हैं, ये चीज है। और वो उस हिसाब से हमें वो यानी नजर नहीं आता है। उनके कहने पे हमें रेट बढ़ाना पड़ता है। और अपनी मराद जो है ये कम नहीं करते हैं, याशी बहुत ज्यादा है आवाम से। ये हर माह में 2-3 दफा बढ़ती है बिजली। ये नहीं है कि ये और अपनी चीजों में कंट्रोल करें, आवाम को रिलीफ दें। बेकार कामों में पैसे जाया हो रहे हैं और आवाम बहुत तंग है। ठीक है भाई, आप लास्ट में मुझे बस ये बता दें, ये बेहतरी कैसे आ सकती है? आ भी सकती है या नहीं आ सकती? और दूसरे कंट्रीज में कैसे उन्होंने अपनी पब्लिक को मैनेज किया हुआ है, कैसे वो रिलीफ देते हैं? जो कंट्रीज हमारे साथ ही आज़ाद हुए वो आज हमसे बिजली में हमारे से बेहतर रिलीफ दे रहे हैं, वो टेक्सटाइल में हमारे से बेहतर रिलीफ दे रहे हैं। वहाँ पे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर भी नहीं आ रहा। आप मुझे बताएं, कोई आपको लगता है इन दिनों कोई बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान आई हो? बिल्कुल भी नहीं आई, असल में आएगी भी नहीं जब तक ये हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा। निज़ाम ठीक कैसे होगा जब हमारे हुक्मरान हजरात जो हैं उनको सिर्फ अपने सीटों की पड़ी हुई है, अपने अपने लेन देन की पड़ी हुई है। उनको आवाम से कोई गर्ज नहीं है कि हमारा मुल्क डूब रहा है,
हमारा मुल्क क्या किस कदार में जा रहा है, कोई किसी को परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी जेबों की पड़ी है। ठीक है, सारा लूट शूट के सिर्फ बाहर चले जाते हैं। नहीं वैसे तो हम कहते हैं हम इससे भी मुकाबला करेंगे, उस कंट्री से भी मुकाबला करेंगे, इंडिया चांद पे चला गया, हम भी चांद पे जाएंगे। सर हम अपने आप से ये देखें, हम अपने आप से मुकाबला नहीं कर सकते। ये पानी ये आप जरा पानी देखें, ये अपने आप से मुकाबला नहीं कर सकते। हम क्या दूसरों से मुकाबला करेंगे? ठीक है, नहीं किसी से मुकाबला नहीं कर सकते हम। नहीं वैसे आप नहीं सुनते, बचपन से नहीं सुनते इंडिया से मुकाबला करना है, इंडिया ने ये कर दिया, हमने वो करना है। आज हम क्यों नहीं ये कहते कि इंडिया में अगर आईटी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, हमने भी करनी है। इंडिया में इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहे हैं, हमने भी मुकाबला करना है, हमने भी लाने हैं। बस वो हमें नारों पे खाली रखा हुआ था ना, इसके नारा लाओ तो बस एंजॉय होइएगा, हाँ बस। इसके अब कश्मीर का हिसाब लगा लें। ठीक है, कश्मीर में यूनिट कितने का है? कितने का? 3 रुपए का यूनिट अभी वो प्रोटेस्ट के बाद हुआ है ना इतना। लेकिन बॉस ये देखें जरा कि 3 रुपए का सारा बर्डन तो पंजाब पे पड़ गया ना। पंजाब यहाँ तो पंजाबी कौम ही सोई हुई कौम है फिर। ठीक है, सोई हुई लेकिन उनका अपनी जगह पे वो ये कहते हैं, कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ से पानी गुजर के जाता है। आपको याद है जब ये कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहा था और उसके बाद जब पाकिस्तान की सरकार ने दबाव में झुककर बिजली के रेट्स कम किए थे, तब मैंने अपने वीडियो में क्या कहा था? मैंने कहा था कि देखिए इसके खिलाफ आवाज़ उठेगी। और देखिए एक बंदा बोला कैमरे पर आकर, इसके जैसे और भी 1000 बंदे होंगे। बोल तो रहा है कि यार उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उनको 3 रुपए यूनिट हो गए बिजली, हम यहाँ मर रहे हैं। अब निकलो पाकिस्तानियों बाहर, प्रोटेस्ट नहीं करोगे पंजाब वालों, निकलो बवाल करो, हंगामा करो कि बिजली के रेट हम कम करो, हम हमारे लिए। कश्मीरियों ने तो करा लिया, आप झेलो फिर, उनके बदले का बिजली बिल भी आप भरो। आ रहा है मजा? गुजर के जाता है, जो दरिया है वो वहां से गुजर के जाते हैं। देखिए बात पानी गुजरने की या बात पानी गुजरने की नहीं होती। घर में अगर 5 मतलब मैं हूँ, 3 भाई हैं, हम काम करते हैं। ठीक है, हम इकट्ठे हैं घर में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक बंदे की आमदन ज्यादा है, एक बंदे की कम है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पानी वहां से गुजर के आता है तो ठीक है। और अगर हम कहें तो बिजनेस सारा पंजाब से हो रहा है। ये भी एक सारा लोड सारा पंजाब पे पड़ा हुआ है, इसमें तो कोई गर्ज नहीं, सारी कमाई तो हम दे रहे हैं, इसमें कोई फर्क तो नहीं है। लेकिन ठीक है, उसमें ये चीज है ना, उसमें वो हर चीज में ये कहते हैं कि भाई आप हमें रिलीफ इसलिए दें कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, एक साइड। नहीं, ये गलत एग्जाम्पल दे दिया बॉस आपने। अब मैं इसको समझाता हूं। पंजाब की जो कमाई हो रही है, वो कमाई किसकी बिजली और किसके पानी पर हो रही है? वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के बिजली और पानी पर हो रही है। अगर वो बिजली बंद कर दें, पानी बंद कर दें, बिजली बनवाना बंद कर दें, तो आपकी कमाई कैसे होगी? आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो आप ये मत कहिए कि कमाई हम कर रहे हैं, क्योंकि वहां से इनपुट बिजली और पानी का आ रहा है तो आपके यहां कमाई हो रही है। आप इस पॉइंट को समझिए, रिसोर्सेज इसके वहां पर हैं। आपका बिजनेस, आपका जो कारखाना बिजली के ऊपर चलता है, वो बिजली पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपके कारखाने में जो पानी का इस्तेमाल होता है, आप घरों में जो पानी पीते हैं, वो पानी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की नदियों से आ रही हैं, वो पानी आ रहा है। गैस, जो सुई गैस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बलूचिस्तान से आ रहा है। बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिल रही गैस, लेकिन आपको मिल रही है। तो बलूचिस्तान अगर बंद कर दे तो आपका धंधा पानी, कारखाना गैस पर कैसे चलेगा? तो कमाई हो जाएगी जीरो। तो ऐसा नहीं कह सकते। दूसरी बात आपने कही कि हम घर में 3 भाई हैं, एक ज्यादा कमाता है। तो भैया, तो एक जब ज्यादा कमाएगा, जिसकी कमाई से घर चल रहा है, तो उसको सुविधाएं भी तो मिलेंगी, उसको सुविधाएं भी तो ज्यादा मिलेंगी, उसके मुताबिक काम होगा ना। या बस वो लाके देता रहे और काम दूसरे किसी के मुताबिक चलता रहे? नहीं होता ना ऐसा। गलत एग्जांपल दे दिया आपने। एक साइड पे आप खुद, यानी आप भी और मैं भी और हर पाकिस्तानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये कहता है कि कश्मीर से बड़ा प्यार है, कश्मीरियों के लिए जान भी दे सकते हैं। तो आप कश्मीरियों को बिजली नहीं दे सकते? भाईजान, कश्मीरियों को बिजली दे सकते हैं, लेकिन अपने कपड़े उतार के तो नहीं कोई देता। मेरे घर में कोई मेहमान आएगा, यार मैं मेहमान की मेहमानवाजी करूंगा, लेकिन खुद भी तो खाऊं ना। अपने भाइयों, मेरी बात सुने, मेरे 2 भाई हैं। ठीक है, मैं कहूँ जी मैं अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ, बाहर मैं दे रहा हूँ, भाइयों को मैं पूछता भी नहीं हूँ। नहीं, तो आज जो कंडीशन बनी है, यानी आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे 3 रुपए यूनिट है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 से 65 रुपए यूनिट है। ठीक है, अभी तो हम ये कहते हैं हमने इंडिया साइड कश्मीर भी लेना है। अगर वो एक मिसाल है, वैसे तो अभी पॉसिबल क्या, मैं कहता हूँ दूर दूर तक उसका सवाल नहीं बनता। लेकिन अगर वो हमारे हिस्से पास आ भी जाता है, हम उसे मैनेज कर पाएंगे, उन्हें बिजली दे पाएंगे? वो तो आपको किसने कहा कि वो हमारे से आएगा? वो हमारे से कहा नहीं जाता सर, वो हमें कहा जाता है सर, वो हमें कहा जाता है।
वो हमारे हिस्से नहीं आएगा। अब यार मैं सबसे आपको छोटी सी मिसाल दे दी है कि ये पानी का मुकाबला हम अपने ये देखें ना, ये सारी सेवरेज का मसला है। ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही है, ये सारा बिजनेस ठप पड़ा है हाँ, इसमें। ये सेवरेज का मसला है। ये सेवरेज का मसला हम क्लियर नहीं कर सकते तो हम कश्मीर कहाँ का मसला यार हल हम कर- कहाँ जंगे लड़ेंगे, वो बहुत आगे निकल गए हैं। ठीक है। देखें, आप देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंडिया कौन से नंबर पे जा रहा है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। ठीक है, चाइना हमारे बाद में मैं चाइना भी गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाइना गया हूँ, मैंने अल्लाह का शुक्र है मैंने बड़ी दुनिया विजिट की है। नहीं, अच्छा, ठीक चलो है, मुझे फिर ये लेकिन वो बताएं। लोग बहुत आगे गुजर गए हैं। असल में एक्चुअली वो खुद के साथ सिंसियर हैं। तो आप पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं, मैं या मैं आपको लगता है सिंसियर नहीं? देखिए मेरी बात सुने, हम सबको ये एक बंदा मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ ना, आप अपना हक अदा कर रहे हैं, तीसरा बंदा अपना हक अदा नहीं कर रहा। ठीक हो गया, ठीक है ना? ये मैं एक लास्ट वीडियो में भी देखिए, यही बात हम- कर रहा था कि भाई हम ये कहते हैं जो जिम्मेदार है वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ये करना है, गवर्नमेंट ने वो करना है। भाई मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। अभी तो ये सिचुएशन हो गई है हमारे यहाँ पे, लोग बोलते ही नहीं, कहते हैं बोलने से क्या फायदा, मतलब ये है कि लेट्स बोल भाई बात करेंगे, वो कहेंगे नहीं जी बात करने का क्या। आपको नहीं लगता बात करना यानी अपने हक के लिए बोलना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? बिल्कुल ऐसे। अब देखे ना, अल्लामा इकबाल जो थे वो क्या करते थे, हाँ, वो कौम को उजागर करते थे, कौम को जगाते थे अपनी शायरी के जरिए ऐसा से। ही है। तो उनको कहते थे कि अपने के लिए अंदर बोले। अपने हक के लिए बोलो, अपने अंदर के इंसान को जगाओ। ठीक हो गया, ठीक है ना? हम अब समझ लें कि अपने अंदर के इंसान को हमने सुला दिया है, सुला दिया है। बिल्कुल सो गया सिस्टम ऐसा है ना, अपने बच्चों को का पेट पालें या अपने अंदर के इंसान को जो सा जगाएं या सुलाएं। मतलब वो मजबूर ही लोगों को इतना कर दिया है, कर दिया मजबूर ही गया। लोगों को इतना कर दिया है कि वो बेचारे वो खाना खाएंगे कि किसी से बात करेंगे, लड़ेंगे, ये वो चीज़ सब ये सारा सिस्टम खराब है। चेंज होने की मतलब उम्मीद है कि यार आने वाले जो भी है मुश्किल वक्त कौमों पे आते हैं, आने वाले टाइम देखिए में जी, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। ऐसे ठीक है, उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ही है मेरा मालिक ही, अगर इस हालात को बेहतर करे, हुक्मरानों पे कोई तवक्को नहीं कर सकते, ना तवक्को करनी चाहिए, ना वो करेंगे। ये मेरा अल्लाह ही है, कोई ऐसा मूसा भेजे और इनको चेंज कर दे। भाईजान ये भी कह रहे थे कि यार कश्मीर में 3 रुपए यूनिट, थोड़ा सा इधर साथ आ जाए, कश्मीर में 3 रुपए यूनिट है, हमारे इधर 60 रुपए यूनिट है। मैंने इन्हें जवाब आगे से ये दिया कि हम तो कहते हैं कश्मीर के लिए जान भी हाजिर है, लहू भी हाजिर है, तो हम बिजली नहीं दे सकते। शुरू से ये जानना ही तो हम दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। हमारी जो फौज है उधर लगी हुई है, उस चक्कर में हमारा इंडिया के साथ ताल्लुकात भी खत्म हुए हैं। हम सब मिल बैठ के जैसे यूरोप मुमालिक हैं, वो एक मुकम्मल एक कंट्री बन के और ये दुनिया से आगे निकल गए। हालांकि उधर जंगें हुई हैं आपस में बड़ी, बिल्कुल पहले होती रही हैं। चाइना आप देखें 1948 में आजाद हो रहा है, वो सुपर पावर बन गया। ऐसे ही है। हम कह रहे हैं हम एटमी पावर है, कहाँ के एटमी पावर है। फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, कोई एटम नहीं हमारा चल रहा। नहीं, ईरान ने थोड़ा सा कोशिश की, उनका क्या ईरान ने हुआ? की है, लेकिन देखें ईरान हम तो अक्सरियत में एटम। लेकिन ईरान ने शोएब भाई फिलिस्तीन के मसले पर तो नहीं किया इजराइल से। हाँ, बोलना बयान आते हैं, बयान सबके आते हैं। उसने इजराइल पर अटैक भी किया उधर हिजबुल्लाह और उनके जरिए, तो वो तो ईरान की कौंसलेट पे अटैक हुआ था इजरायली, उसका बदले में किया। फिलिस्तीन के लिए तो कभी नहीं किया उन्होंने, बस बयानबाजी की है। एटम बम बना चुके हैं ना। ऐसे ही है, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज के जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम एटॉमिक पावर हैं पूरी दुनिया के। जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ हमसे, एक हमें लीडर मिला था, वो था इमरान खान। अच्छा, जो लेकिन वो तो जेल में है। वो जेल में हम लोगों की वजह से ही है, क्योंकि हम लोग इस काबिल नहीं है कि हमें अच्छा हुक्मरान मिले। हमें ये गधे, ये बुज़दिल बगैरत हुक्मरान मिले हैं दोबारा, क्योंकि हम कौम ऐसी हैं। अगर तुर्की जैसी कौम होती कि जो बाहर निकलती तैयब एर्दोगान के लिए, ठीक है, तो हम भी इमरान खान के लिए निकलते, सारी कौम निकलती। तो लगता ये मांगी। ये आपने चाइना बोला बहुत आगे निकल गया है, ये भाई बोल रहे थे नेबर कंट्री इंडिया बहुत आगे निकल गया है। वो कैसे इंडिया की खास तौर पे बात करें, वो कैसे आगे निकल? उनकी कौम अच्छी थी और उनके लीडर अच्छे थे। ये ऐसे जो बिकाऊ माल नहीं आया था उनका। अच्छा, ये क्या सिर्फ इंडिया में करप्शन नहीं है? होगी, जरूर होगी, लेकिन उनमें जो बड़े उदरान है उनका आप चीफ आर्मी स्टाफ देखें। जो चीफ आर्मी स्टाफ होता है, वो चीफ आर्मी जो उनका किराए पे रहता है, जब रिटायर होता है हमारे जाके बाहर भाग जाते हैं। जजीरे भी हैं। खैर उस साइड पे नहीं आएंगे। तो अच्छा, अभी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या नाम है? पाकिस्तान आसिफ मुनीर। और इंडिया के? उनका नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होगा। ये एक चीज अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले चेंज हुआ है। खैर आइए मजीद किसी से बात करते हैं। इन्होंने भी बात की, मुझे बेसिकली इनकी बात बड़ी पसंद आई है कि भाई हमें एक बात फिर मैं आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि ये इमरान खान जो है, ये बंदा आप याद करेंगे ठीक है कि ऐसा बंदा हमें दोबारा नहीं मिलना। अभी भी जाग जाओ,
ठीक है, इसके लेकिन लिए अवाम के निकलो। हाथ में अब क्या है, वो अब मतलब अदालत चाहे कुछ भी नहीं है, लेकिन अवाम अगर इकट्ठी हो जाए तो ये सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, यूनिटी अगर पाकिस्तान में आ जाए, हम ये कर दें, ये बलोच है, ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये वो है, ये इन चीजों से हट के एक पाकिस्तानी बनने की जरूरत है। और हमें नफरतें अपने माइंड से जो नेगेटिव चीजें हैं कि भाई इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया वो उनसे है, खत्म करके दोस्ती बढ़ाएं और काम आगे निकले। आगे निकले। हाँ। इंडिया और चाइना का आपको पता है आपस में इशू चलता है, लेकिन वो बिजनेस करते हैं, बिल्कुल। वो अब आप देखें कि आप अफगानिस्तान भी बिजनेस करना शुरू हो गया है। चाइना के साथ और ऐसे हाँ ही जी, है। और अफगानिस्तान में ट्रेन की पटरी बिछ गई है और वो हमसे आगे निकल रहा होए, है। होए, होए। और बांग्लादेश किसी दौर में हमसे लहदा होके वो कंगाल था, ठीक है, अब वो एक्सपोर्ट के लिहाज कंगाल था? क्या आप बात कर रहे हैं सर? बांग्लादेश कंगाल था? बांग्लादेश के टुकड़ों पर पश्चिमी पाकिस्तान पलता था। क्या बात करते हैं यार आप? बांग्लादेश से होने वाली कमाई से वेस्ट पाकिस्तान की सड़कें बनती थी। और ये मैं नहीं कहता, ये आपके यहां के कई लोग कह चुके हैं। हसन निसार ने शायद कहा था कि जब ईस्ट पाकिस्तान से बंदा आया बांग्लादेशी, तो उसने कहा कि यहाँ की इस्लामाबाद की सड़कों से मुझे पटसन की खुशबू आती है, क्योंकि पटसन बांग्लादेश में होता था और उससे बेचकर पैसा कमाया जाता था। तो बांग्लादेश के पैसों से आप लोगों ने अय्याशियां की हैं और बांग्लादेश कंगाल था? क्या बात करते हैं यार आप? के लिहाज से गवर्नमेंट के वो नंबर 1 पे है। ऐसे ही है मन, यहाँ से बिजनेसमैन बांग्लादेश जा रहे हैं, ऐसे ही है। यहाँ पे हम आएंगे, आगे किसी से बात करेंगे। आपने चाइना का विजिट किया, आपने मुझे बताया, मुझे बताएं चाइना और इंडिया का आपस में कंफ्लिक्ट चल रहा है ना, जैसे हमारा इंडिया और पाकिस्तान का चल रहा है, कश्मीर को लेके, उनका लद्दाख को लेके चल रहा है, वो आपस में बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। उनकी सबसे ज्यादा ट्रेड आपस में हो रही है, हमसे ज्यादा ट्रेड हो रही है। ठीक है, तो हमें चाइना ने ये लॉलीपॉप दिया कि भाई ये आपका दुश्मन है या असल में एक्चुअली ब्रदर मसला ये है कि मैं आपको पहले भी ये बात बताई है कि हम खुद के साथ सिंसियर नहीं है, हम सब सिंसियर नहीं है यार। उसमें वजह एजुकेशन सिस्टम है ना, हमें एजुकेशन सिस्टम हमारे अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है यार। हमारी ज्यादातर अक्सरियत जाहल अवाम है यार, पता ही नहीं है किसी को कि यार उसको ये भी नहीं पता मेरा हक क्या है, मैंने अपना हक क्या लेना है। और फिर एक इशू ये भी है ना, जो हक के लिए आवाज उठाता है उसको दबा भी दिया जाता है या उसे परेशान किया जाता है। मतलब हमारा कोई जर्नलिस्ट हो जाए, कोई मीडिया पर्सन हो जाए, अगर कोई सारा सिस्टम सर खराब है, तो ये सिस्टम ऐसे ही ये चलेगा। सारा सिस्टम खराब है। वही मैं बता रहा हूँ आपको, जितनी देर तक हमारी कौम जागेगी नहीं, ठीक है, तलीम आम नहीं होगी, सच का सामना नहीं सच का करेंगे, सामना नहीं करेंगे, तब तक ये ठीक नहीं हो सकता मामला। ऐसे ही है जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया ब्रदर, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अबू हुरैरा। और आपका नाम सर? शराज। आप? इमरान। क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेडिकल की फील्ड में काम करता हूँ। जबरदस्त हो गया। सबसे पहले वैसे तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसके अलावा बिजली के यूनिट बढ़ गए, फिर कश्मीर के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन मुझे बताएं, मेडिकल की फील्ड में पाकिस्तान ग्रो कर रहा है या नीचे को आ रहा है? देखिए, मेडिकल की फील्ड में अगर बात करें ना, तो दवाइयों के रेट तो जो अभी मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो गरीब जितने भी गरीब लोग हैं वो अफोर्ड वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। उसकी रीजन क्या है? पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर, मतलब पाकिस्तान में कंपनी नहीं है मेडिसिन की, बाहर से आती है, इंडिया से आ रही है, चाइना से आ रही है, कहाँ से आ रही है? ये जितना भी मेडिसिन का जितना भी क्वांटिटी होती है, क्वालिटी वगैरह बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह बहुत ज्यादा, ठीक है। और जारी बात है, जो कंपनी वगैरह होती हैं वो तो अपना पहले बजट देखती हैं, ठीक है। नहीं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकती मेडिसिन? मतलब क्या ऐसा इसमें रॉकेट साइंस क्या है? ठीक, वो पाकिस्तान इसके ऊपर क्वालिटी के ऊपर काम नहीं कर रहा, ब्रांड के ऊपर काम नहीं कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं क्या वजह है? बाकी ये तो मेडिसिन के हवाले से बात की, और दूसरे कंट्रीज कहाँ से कहाँ जा रहे हैं मेडिसिन में, ये देखने वाले जानते हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ती नजर आ रही है, बिजली का यूनिट बढ़ता नजर आ रहा है, कारोबार डाउन होता नजर आ रहा है। कश्मीर के ऊपर अब तो लोग ये कहते नजर आ रहे हैं, भाई कश्मीर को क्यों इतना आपने रिलीफ दिया, हमें दो। यानी पंजाब के लोग, ये भी भाई से बात कर रहा था, यानी अब तो कश्मीर भूलते नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखें, यहाँ पर पाकिस्तान से बहुत सारे लोग बाहर की कंट्रीज में मूव ऑन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाहर की जो कंट्री की गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी जितने भी अवाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, उनको सहूलियात प्रोवाइड करती हैं और जितना मुमकिन हो सकता है चीज़ों को सस्ता करती हैं हर चीज़। तभी पाकिस्तान से लोग बाहर के मुल्क में जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर हर एक बंदा दूसरे बंदे को खाने के लिए लेग पुलिंग है या वो एग्जैक्टली ठीक है। तो जारी बात है, जब मुझे जो भी मौका मिलेगा, जहाँ भी मौका मिलेगा किसी को ठगने का, लूटने का, जहाँ पर करप्शन करने का, मैं मौका ज़ाया नहीं करूँगा। तो यही रीज़न है कि पाकिस्तान की जो
स्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर वो नहीं हो पा रही। और रही। यही रीजन है मेरे ख्याल से कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो भी पाकिस्तान में इसी वजह से मेरे ख्याल से नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे करप्शन का जो निज़ाम है खासतौर पर बड़े अदारों की अगर बात करें वो चीज़ें बड़ी परेशान करने वाली है। फिर उसके अलावा एक्सट्रीमिज्म का एक एलिमेंट देखने को मिलता है, जैसे स्वात में वो हुआ, एक बंदे को जला दिया गया, इस तरह की ये कुछ चीजें हैं बेसिक। इसके अलावा अगर जब बिजनेसमैन है वो पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में जाएगा वो तो इच्ची बिच्ची देखता है ना कि भाई ये भी देखूं मैं अपना सिक्योर हूं या नहीं, फिर मेरा बिजनेस सिक्योर है या नहीं, फिर उसके बाद मुझे फायदा होगा बिजनेस में या नहीं, तो ये सब चीजें देखेंगे। पाकिस्तान में आना चाहेंगे? जाहिर सी बात है भाई, क्यों आना चाहेंगे पाकिस्तान में, जहां पे इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, जहां पर उनके लोग सेफ नहीं है। आप सोचो, चाइना आपका सबसे बड़ा हितैषी बन रहा है। जब चाइनीज लोग आपके यहां सेफ नहीं है, चाइना की इन्वेस्टमेंट आपके यहां सेफ नहीं है, तो और कौन सेफ होगा आपके यहां? और कोई दूसरी कंपनीज आएंगी जहां आपके दिलों में अमेरिका के खिलाफ जहर भरा गया है, दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ जहर भरा गया है, वो क्यों आएंगी कंपनीज आपके? और पिछले साल भर में आप देखो कितनी कंपनीज आपके यहां से छोड़कर चली गई। आपने पेट्रोल और फ्यूल की बात की है, तो आपके यहां एक सबसे पुरानी कंपनी थी, जब से पाकिस्तान बना तब से वो शेल नाम की कंपनी थी, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। वो कंपनी आपके यहां काम कर रही थी और शेल चली गई पाकिस्तान से। उसने कहा कि आप बिजनेस नहीं कर सकते यहां पे। आप सोचो, सबसे पुरानी कंपनी, पेट्रोलियम कंपनी चली गई। तो ये आपको सोचना है कि आप लोग किस दिशा में जा रहे हो। जिस तरह से आप लोग रेडिकलाइज्ड हो रहे हो, जिस लिहाज से आपके यहां वॉयलेंस बढ़ रही है, ये संकेत हैं कि आपके साथ कोई नहीं आने वाला। ये संकेत हैं कि जो आपके साथ लोग हैं, जो कंपनीज हैं, वो भी छोड़ के चली जाएंगी, इनफैक्ट जा चुकी हैं। आप चेक करो, पिछले 2 साल में, 2.5 साल में कितनी सारी कंपनीज बंद हुई हैं आपके यहां, लोकल कंपनीज भी और जो विदेशी कंपनीज हैं वो। तो ऐसे नहीं चल सकता, ऐसे कोई आपके यहां इन्वेस्ट करने नहीं आएगा। जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो आपके यहां रोजगार पैदा नहीं होंगे, रोजगार पैदा नहीं होंगे तो आप ठेला लगाएंगे, भीख मांगेंगे, इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर या तो बाहर जाने की कोशिश करेंगे, यहां पर बैठकर 10-10 हजार की नौकरी करेंगे पाकिस्तानी रुपए में। समझ रहे हो आप? तो ये चीजें आपको सोचनी है। और सबसे बड़ी बात, कश्मीर कश्मीर करके पिछले 76 ईयर्स में आपने क्या हासिल किया है, इसको कभी किसी पाकिस्तानी ने इसको एनालाइज करने की कोशिश की है? क्या किसी पाकिस्तानी ने अपनी फौज से ये पूछा है कि आपने हजारों बिलियन डॉलर्स जो हैं वो कश्मीर के नाम पर अपनी फौज के लिए बजट लिया है, आप क्या कश्मीर का आधा इंच भी वापस लेकर आए? जो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम तो लेंगे कश्मीर, क्या ले पाए हैं 76 ईयर्स में? 4 लड़ाइयां आपने लड़ी, क्या आपने कश्मीर का छोटा सा टुकड़ा भी वापस ले पाए हैं? जबकि डकार गए हजारों करोड़ अरबों रुपए, डॉलर्स। कर पाए? कोई पाकिस्तानी अपनी फौज से सवाल नहीं पूछेगा। वो आपको चूरन देते जा रहे हैं और आपके पैसे पर वो ऐश कर रहे हैं अपनी। फ्री बिजली, कोठरियों में, आलीशान महलों में रहना, हवाई जहाज से चलना, चार्टर्ड प्लेन से चलना, अपने निजी चलना, 150-200 नौकर चाकर रखना। वो तो शहंशाहों वाली जिंदगी जी रहे हैं ना, बादशाहों वाली जिंदगी जी रहे हैं। और किसके पैसे पर? किसके पैसे पर? आपके पैसे पर। उनको फ्री बिजली मिलता है, फ्री फोन मिलता है, फ्री इंटरनेट मिलता है, फ्री पेट्रोल मिलता है, फ्री डीजल मिलता है, फ्री गाड़ियां हैं, नौकर चाकर फ्री हैं। वो कहां से उसके पैसे भरे जा रहे हैं? वो आपसे लेकर भरे जा रहे हैं पैसे, और आपने पूछा ही नहीं आज तक। आप जाकर पूछो कि कश्मीर के नाम पर इतना फंड आता है, आपने कश्मीर के लिए अब तक क्या किया है, सिर्फ नारेबाजी के अलावा? क्या कोई पाकिस्तानी पूछ सकता है उन कमेटियों से जिनके मुल्ले बने हुए हैं, कश्मीर कमेटी के अध्यक्ष और ये जो कश्मीरियों के नाम पर लाखों डॉलर लेते हैं, उनसे पूछा कभी किसी ने? कर भाई 76 साल बीत गए, कुछ तो प्रोग्रेस बताओ, क्या हुआ प्रोग्रेस आपके कश्मीर प्लान में? और अगर नहीं हुआ है तो फिर जूते मारो ना उनको और बोलो कि हम पैसे देने बंद करेंगे, टैक्स का पैसा नहीं जाएंगे तुम्हारे पास, फंडिंग नहीं जाएगी तुम्हारे पास, उसके बदले हमारे लिए स्कूल बनवाओ, कॉलेज बनवाओ, सड़कें बनवाओ, सीवर सिस्टम ठीक कराओ जो पानी घुमा है। लेकिन आप में से कोई ये बात नहीं कहेगा, क्योंकि कश्मीर का नाम आते ही आपके दिमाग में ऐसा भर दिया गया है कि लगता है कि मैं अपने बच्चे को नहीं खिलाऊंगा लेकिन कश्मीर के लिए पैसा दूंगा। दो भाई, अपने बच्चे को भूखा मारो। उधर जनरल का बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, लंदन में पढ़ रहा है, आपके बच्चे के पेट काट कर जो पैसा जा रहा है उस पैसे पर वो पिज्जा बर्गर और पार्टियां कर रहा है, और आप बैठे रहो ऐसे ही बेवकूफ बनकर।
कश्मीर ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, ये मानो चाहे मत मानो, लेकिन सच यही है। कश्मीर ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, कश्मीर ने पाकिस्तान को भूखों मरने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन अकल तो है नहीं आप में, समझ ये बात आ नहीं रही है। और जब तक समझ आएगी शायद तब तक इतनी देर हो चुकी होगी कि अंडू नहीं हो सकती चीज। कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो तो होगी ख़त्म। सबसे पहले तो बात यह है कि हम कश्मीर तो बहुत करते हैं। आज कश्मीर के मुद्दे पर बात आई, जाहिर बात है उधर जो बिजली के रेट्स हैं वो भी कम है, क्योंकि 3 रुपये यूनिट चल रहा है उधर। हर चीज़ के रेट्स उधर पाकिस्तान के मुकाबले में तकरीबन कम है। बेसिक जो नीड्स हैं उन सब के तकरीबन रेट्स उधर पाकिस्तान के मुकाबले में कम है। और उन्होंने करके दिखाया मतलब उन्होंने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट के नतीजे में उन्होंने अपने रेट्स कम करवाए हैं। खुद करवाए भाई, खुद करवाए पर अपने हक के उन्हें अब वो पाकिस्तानी कहता है कि भाई हम अपने कपड़े बेच कर तो नहीं उनको मतलब देंगे। अब मेरा सवाल ये है कि जो आप कहते हैं कि हमारी शहर है, हमारे नज़दीक शहर अब का मतलब है ये गला, या दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि अल्लाह आपकी शहर है के करीब से भी ज़्यादा करीब है आपके, मतलब आपके जान के करीब हो जाए। हमारे शहर है का मतलब यह कि जान, ज़िंदगी। बिल्कुल। तो हम अगर ज़िंदगी का कह रहे हैं, शहर है का कह रहे हैं, नारा लगा रहे हैं कि कश्मीर हमारी शहर है का है, तो शहर है का मतलब है कि हमारी ज़िंदगी। तो अगर ज़िंदगी हम उनके नाम लगा रहे हैं, हम अपने आप को कश्मीरियों को अपनी ज़िंदगी डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उन कश्मीरियों के लिए हम ये नहीं बर्दाश्त कर रहे कि 3 रुपये यूनिट उनको बिजली क्यों मिल रही है। हालांकि उसी कश्मीर से ज़्यादातर पाकिस्तान का पानी आता है, इंडस रिवर का ज़्यादा पानी उस कश्मीर से गुजर के आता है, जहाँ पर डैम्स बने और डैम्स की वजह से आगे बिजली बनी है, और वो बिजली उनको 3 रुपये सस्ती मिल रही है, 3 रुपये यूनिट मिल रही है। हमारे तो भाई बात करें तो यकीन कर जाए, सिर्फ मैं नहीं या ये भाई नहीं, सब के सब बिजली के बिलों से जो ना मारे पड़े हैं। यकीन जाने दोस्तों कि ये एक चैलेंज बन चुका पाकिस्तान में बिजली का बिल अदा करना। चैलेंज ये यानी कि ना कोई कह लेना कि बिजली जो कम से कम भी यूज़ करता है ना, उसका 40-50 हज़ार रुपया तो नॉर्मल जो है ना बिल आ रहा है, कम से कम इतना बिल आ रहा है। तो लाख रुपया 1.5 लाख यहाँ पर तो जो है ना ये आम रेट चल रहा है बिजली का जो पर मंथ जो आता है। तो सुनने में ये आया कि कहते हैं कि और बिजली महंगी होने वाली, आने दिनों में जो है ना और भी ज़्यादा महंगी बिजली होगी। मेरी फैमिली में हम दो ही हैं, एक नियम और बीवी दोनों, और हमारा पिछले मंथ का जो बिजली का बिल था वो था समझ लें 2500 था, 2500। इस दफ़ा 13,000 है। कहाँ 2500 और कहाँ 13,000। यार एक वीडियो नहीं वायरल हो रही, वो एक बंदा है तो वो कह रहा है कि हुकूमत से अपील कर रहा है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है बिजली का बिल अदा करने के लिए, तो लेकिन मेरे जिस्म के कुछ पार्ट्स अभी तक हाँ ठीक हैं, तो गुर्दे उसने कहा कि एक जो गुर्दा है वो आप जो है ना ले लें और मेरा बिजली का बिल जो है ना वो अदा कर दें। इस पाकिस्तान का कुछ नहीं होने अगले महीने मेरी एक आंख निकाल लीजिए तो उससे मेरा बिल अदा कर दिए। भाई मैंने किसी को पैसे दिए हुए थे उधार, मैंने मांगे आज, सारी बात ज़रूरियात है, तो उसने कहा कि भाई मेहरबानी करो, मैंने जो बिजली का बिल है ना वो 1 मन गंदम बेच कर अदा किया। किसने घर वाइफ की बालियां बेची हैं। बिल्कुल, अभी केसेस ऐसे आने शुरू हो गए हैं। तो जो भी वापडा का ऑफिसर था ना इधर आया हुआ रेडिंग के लिए, मीटर रीडर था, तो मैंने कहा यार आपकी खैर नहीं है। मैंने क्या हुआ, तो यार इतने बिल आ रहे लोग तो आपको कच्चा खा जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों एहतजाज की कॉल थी, वो कह रहा था कि हम तो दुआएं मांग रहे थे कि यार कोई हमारे इधर आए वापडा ऑफिस में, तो ये तोड़ फोड़ करे, हमें छुट्टी हो, हम जाएं, हमें को बिजली के बिल वो कहा हम भी पे कर रहे हैं। तो वो कह रहा मैं तो दुआएं कर रहा था कोई इधर एहतजाज वाला आए तोड़ फोड़ करे। के जो मुलाजिम होते हैं उनको तो नहीं सारा फ्री नहीं होता,
200 या 300 यूनिट फ्री होता है उनका, बाकी उसके ऊपर ही होता है, उनको पे करना पड़ता है। 8 रुपये पर यूनिट बिजली बढ़ी है, एक यक मुश्त 8 रुपये पर यूनिट। यार उनको भाई देखें, कश्मीर की हमने क्या बात करनी है, हम तो अपने रोने रो रहे हैं। जो वज़ीर आज़म साहिबा अपना वज़ीर आला बन चुकी हैं, क्या है वो, मैंने औरत है फीमेल, उसके बारे में क्या गलत बोलना है। यकीन जाने उसको कोई पता ही नहीं है हुकूमत चलाने का, या किस तरह चलाती है, क्या कंट्रोल करना है वो नहीं। अब मैं आपसे यही सवाल करता हूँ कि अब आपको कश्मीर चाहिए कि फ्यूल चाहिए? भाई इस वक्त तो देखें, मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि दोनों ही चाहिए, लेकिन वीडियो देखने के बाद और फिर मैंने अपने फ्यूल चाहिए। हाँ, तो अभी तो देखें कि फ्यूल ही हो जाए तो वही काफ़ी है भाई, हमारा पूरा हो जाए। तो कश्मीर ने हमने क्या लेकर, उनको भी मिट्टी खिलानी है, जिस तरह खुद हमारे हालात हो चुके हैं, और दिन ब दिन इससे भी ज़्यादा गुजरे जा रहे हैं। गाँव में तो भाई जो आलोक सर भी मेरे ख्याल से गाँव में रहते हैं, तो या गांव के जो लोग हैं जो देख रहे हैं, उनको तो पता होगा कि शहर के मुकाबले में जो गांव का है ना गुजारा, वो ठीक से है, लेकिन शहर में मुश्किल से होता है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ों का टैक्स देना पड़ता है, हर चीज़ जो है ना वो खरीदनी पड़ती है, तो बड़ा मुश्किल गुजारा होता है उधर तो गाँव यार। बहुत हालात नाजुक हैं, हम निकल नहीं रहे, हम बेगैरत हो। हाँ ये बात है, प्रोटेस्ट बेगैरत इसलिए जिस तरह वो भाई कह रहा था कि कश्मीरियों ने उनको 3 रुपए यूनिट मिल रहा है, तो उन्होंने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। हमने कहाँ पर किया, कितने लोगों ने किया है? सबसे ज़्यादा कह लें कि जो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का जो सूबा है वो पंजाब है, 14-15 करोड़ आबादी मेरे ख्याल से है, इतनी तो कई कंट्री उनकी भी नहीं है। तो ये हम इनमें से 1 करोड़ भी निकल आए तो इनकी बोलती बंद हो जानी है, इनका इन्होंने जो भी मनवाना हो वो मनवा सकते हैं उनसे अपने मुतालबात रखे, तो लेकिन निकल कोई भी नहीं रहा। मतलब कि अब हमारे जो कश्मीर वाले रात है वो ठंडी पड़ रही है। कश्मीर वो खुद ही नहीं भाई कह रहा था, वो कह रहा था सीवरेज का जो पानी जो बारिश हुई है वो हम निकाल नहीं सकते। परसों बारिश हुई है, तो शहरों में तो ये मसला वैसे बन जाता है, तो लेकिन लाहौर जैसे शहर में अभी तक वहाँ पर खड़ा रहना पाना, ये पानी जो है ना, ये बड़ी कह लें कि शॉकिंग बात है। वो कह रहा है कि पानी तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो निकाल नहीं रही, तो कश्मीर हमने क्या लेना। लोग ने कहा, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि इंडिया का रुपया हमसे 3-4 गुना बड़ा है, तो उस लिहाज से इंडिया की जो कीमतें हैं वो हमारे लिहाज से कुछ सस्ती होंगी। तो वो लोग साहब बता रहे थे कि मुझे किसी कैलकुलेशन करके दिखाई है कि पाकिस्तान का पेट्रोल अगर इंडिया में ख़रीदा जाए पाकिस्तान रुपये में, उन्होंने कहा कि यही पेट्रोल अगर पाकिस्तानी रुपये में इंडिया में ख़रीदा जाए तो वो हमें 113 रुपये बता रहे हैं इसमें पड़ना, तो हमारा इस वक्त 266 रुपये है। यार रोने को दिल करता है, कश्मीर हम क्या लेंगे, हमारे खाना नहीं पूरा हो रहा। ये तो शुक्र है कि हम गाँव से तल रखते हैं, बेचारे जो शहरों के लोग हैं बड़े बहुत। अब यहाँ पर लोग चोर ना बने तो क्या करें बेचारे, बड़े हालात यार जो कहने लेना कि पाकिस्तान के आने वाले दिनों में खराब होने लोग पता नहीं लोग क्या दुनिया पी के सोए हुए निकल को भी हमारे तो कह लें वाकई हम निकल भी नहीं, इतनी महंगाई हो चुकी कोई भी नहीं निकल रहा। दूसरे जो सूबे थे जो वहाँ के लोग कहते थे जी जो पंजाब है वो हमारा हक खा रहा है, वो उनको पता नहीं भी हालात क्या हैं। पंजाब में शुरू से ही ऐसा हो रहा है, पंजाब में भी, लेकिन अब जो है उसकी निस्बत ज़्यादा बढ़ चुकी है महंगाई यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भाई। चलें जी, खैर ओवरऑल रोना ही है। वो बता रहे थे कि एक ऑयल कंपनी भी हमारी छोड़ कर चली गई है। कौन से? पाकिस्तान से। नहीं वो तो है, कंपनी कौन सी चली थी? बहुत कंपनी है, ये तो वो है जो सामने भी आ रही है, कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, कोई भी जो है थी भी छोटी बड़ी वो यार। चैनल ने खुद नहीं कहा कि तुम अपने घर को मुस्तहकम करो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाओ, तब हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे। इनकार नहीं हुआ, उधर से इनकार हो गया, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है सारी। सारी बात है, जो इन्वेस्टर होता है वो तभी इन्वेस्ट करेगा ना कि जब उसको पता होगा मेरा पैसा महफूज रहना है। जिस तरह वासिम सलीम बाजवा पे गैरत ने किया था, सारा पैसा लेकर बाहर चला गया सी पैक का, तो चाइना से भी हम काफ़ी कुछ हासिल कर सकते, लेकिन काफ़ी यूएसए जैसी कंट्री हमारा साथ देती थी जब शुरू से, लेकिन उनको भी पता चल गया कि ये बेगैरत है, ये इंसान नहीं है। काफ़ी कंट्री के साथ हमारे तल्लुकात रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी, लेकिन हमने खुद ही बिगाड़े हैं अपने कारनामों की वजह से। इस वजह से दुनिया आज हमें कह लें कि एक बेकारी की नज़र से देखती है हमारी कंट्री को। मिलते हैं वीडियो में, गॉड ब्लेस।